नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। परमाणु हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल पर परम धर्मपीठ ने गहरी चिंता जताई। कार्डिनल परोलिन ने यूक्रेन में बमबारी हुए बाल चिकित्सालय का दौरा किया। इथियोपिया में भूस्खलन में कई लोगों की मौत। जेसुइट फादर जो अरुण तमिलनाडु के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म के आधार पर भोजनालयों को विभाजित करने के नियम को रोका। ईसाई नेताओं ने भारत से धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने को कहा। कार की बस से टक्कर में पुरोहित की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन गजा में पोलियो के खतरे को लेकर बेहद चिंतित। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। परमाणु हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल पर परम धर्मपीठ ने गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा मुख्यालय में एक बैठक में बोलते हुए महाधर्माध्यक्ष एटोर बेलेस्ट्रोलो ने परमाणु हथियारों से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे की चेतावनी दी। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाध्यक्ष एटोर बालेस्टेरो ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संयुक्त राष्ट्र समिति को संबोधित किया। महाधर्माध्यक्ष ने चर्चा के लिए एकत्रित लोगों को, जिसे आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के 2026 समीक्षा सम्मेलन की दूसरी तैयारी समिति कहा जाता है, परमाणु हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में परम धर्मपीठ की गहरी चिंता के बारे में बताया। कार्डिनल परोलिन ने यूक्रेन में बमबारी हुए बाल चिकित्सालय का दौरा किया। पोप के दूत कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने यूक्रेन की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान 23 जुलाई को यूक्रेन के सबसे बड़े बाल चिकित्सालय का दौरा किया, जिसे 8 जुलाई को रूसी मिसाइल हमले ने ओखमतदित यूक्रेन बाल चिकित्सालय अस्पताल को निशाना बनाया। जीवन की शुरुआत करने वाली जगह के खंडरों को देखना विनाशकारी है, जो अब मौत के दृश्य में बदल गया है। 8 जुलाई को रूसी मिसाइल हमले में ओखमतदित यूक्रेनी बाल चिकित्सालय अस्पताल को निशाना बनाया। हमले के समय अस्पताल में 627 बच्चे थे। मरने वालों में 2 लोग शामिल थे, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल था, और 50 घायल हुए, जिनमें से 8 नाबालिग थे। इसके अलावा 94 बच्चों को कीव में अन्य चिकित्सा सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। मिसाइल ने सर्जिकल, एन्कोलॉजी और गहन देखभाल इकाइयों के साथ साथ रक्त और कैंसर रोगों के लिए यूक्रेन की एकमात्र प्रयोगशाला को भी नुकसान पहुंचाया। टॉक्सिकोलॉजी भवन और अस्पताल की ट्रॉमा यूनिट भी जलकर खाक हो गई। इथियोपिया में भूस्खलन में कई लोगों की मौत। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के दक्षिण पश्चिम स्थित पहाड़ी क्षेत्र में हुए भूस्खलन में 2 गांवों के निवासी बचे लोगों की तलाश में मिट्टी खोद रहे हैं। 2 भूस्खलनों में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई है। इथियोपिया के सुदूर गोफा क्षेत्र में 2 भूस्खलनों में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई है, जहां भारी बारिश हुई है। सोमवार को भारी बारिश के कारण हुए पहले भूस्खलन में बचे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में कई लोग फंस गए और दब गए। इसके बाद मंगलवार की सुबह बचाव अभियान के दौरान दूसरा भूस्खलन हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित में छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। तलाश जारी है और अभी भी शव बरामद नहीं हुए हैं और कई लोग लापता हैं। इथियोपिया के बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन आम बात है, जो जुलाई में शुरू हुआ और सितंबर के मध्य तक चलने की उम्मीद है। जेसुइट फादर जो अरुण तमिलनाडु के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। तमिलनाडु के जेसुइट फादर जो अरुण को अपने 10 सदस्यीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि नियुक्ति 3 साल के लिए है। आयोग के उपाध्यक्ष एम अब्दुस खदूस है। आयोग के अन्य सदस्य हेल्मिटन वेल्सन, ए सोनराजान, नागोर एच नजीमुद्दीन, प्रवीण कुमार टाटिया, राजेंद्र प्रसाद, एम रमित कपूर, जे मोहम्मद रफ़ी और एस वसंत हैं।
चेन्नई प्रांत के जेसुइट फादर अरुण पूर्व सांसद, वकील और प्रसिद्ध कांग्रेसी पीटर अल्फोंस का स्थान लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म के आधार पर भोजनालयों को विभाजित करने के नियम को रोका। कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर 2 राज्यों में पुलिस द्वारा भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की मांग की निंदा की है, जबकि आलोचना की जा रही है कि इसमें धार्मिक विभाजन पैदा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह लगाए गए नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। हजारों हिंदू तीर्थयात्री गंगा नदी से पवित्र जल लेने के लिए कावड़ यात्रा नामक तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। वे हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने श्रावण के पवित्र महीने के दौरान 2 पड़ोसी राज्यों से गुजरते हैं, जो 22 जुलाई से शुरू होता है। ईसाई नेताओं ने भारत से धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने को कहा। ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की संघीय सरकार से 11 राज्यों से व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने को कहने का आग्रह किया है, जो उनके अनुसार ईसाइयों को लक्षित करते हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संघीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने 22 जुलाई को मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनसे धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने के लिए राज्य सरकारों को एक सलाह जारी करने को कहा। 11 राज्यों में धर्मांतरण को अपराध बनाने वाले कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। कार की बस से टक्कर में पुरोहित की मौत। शिमोगा के धर्मप्रांत के एक पुरोहित की 23 जुलाई को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शिकारीपुरा में सेंट थेरेसा लिटिल फ्लावर ऑफ जीसस चर्च के पल्ली पुरोहित फादर एंटनी पीटर की मौत तब हो गई जब उनकी कार धर्मप्रांत मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में सावलंगा के पास कर्नाटक राज्य परिवहन बस से टकरा गई। वह 51 वर्ष के थे। पुरोहित शिवमोगा से शिकारीपुरा जा रहे थे। फादर पीटर के साथ यात्रा कर रहे ब्रदर स्टीफन नामक एक सेमिनेरियन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें शिवमोगा के नजम्पा अस्पताल में भर्ती कराया गया। फादर पीटर का अंतिम संस्कार 25 जुलाई को शिवमोगा के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन गजा में पोलियो के खतरे को लेकर बेहद चिंतित। विश्व स्वास्थ्य संगठन गजा में अत्यधिक संक्रामक पोलियो वायरस के फैलने की संभावना को लेकर चिंतित है। अपशिष्ट जल में पाए गए निशानों के साथ ऐसा माना जाता है कि वायरस फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का कहना है कि गजा में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की आवश्यकता हो सकती है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली प्रयोगशालाओं में जांच किए जाने पर सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 2 पाया गया। WHO ने भी इस तरह के निष्कर्ष निकाले थे। हालांकि अभी तक बीमारी के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है। पोलियो एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। यह मुख्य रूप से शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो टीका नहीं लगवाता है उसे यह हो सकता है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन व्यापक टीकाकरण एक प्रभावी रोकथाम रणनीति हो सकती है। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।